दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की हालत ये है कि वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं, या ये हो सकता है कि उनका नामांकन रद्द हो जाए, वो चुनाव ही न लड़ पाए। इस तरीके के तमाम मुसीबतें जो हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर कांग्रेस की वजह से आई हैं। कांग्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। हालत ये हो चुकी है कि हेमंत बिस्व शर्मा का नामांकन रद्द करने की मांग कर रही है कांग्रेस। चुनाव आयोग पहुंच चुकी है हेमंता के खिलाफ। क्या कुछ हो सकता है? कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और किस तरीके से हेमंता अपनी ही कथनी और करनी के बीच बुरी तरीके से फंस चुके हैं, सब कुछ समझाएंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। खबर यह है कि कांग्रेस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। जी हाँ, पार्टी का आरोप है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनावी हलफनामे में ये नहीं बताया कि उनकी विदेशों में भी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, कहां-कहां संपत्ति है। कांग्रेस ने इससे पहले सीएम के 3 पासपोर्ट रखने के दावे पर एक्शन की मांग भी की थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि भूपेश बघेल ने इसे लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत की है। जालूकबाड़ी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग के साथ भूपेश बघेल असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि हेमंत बिस्व शर्मा ने विदेशों में संपत्ति की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी ही नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भूपेश बघेल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल ने कहा था कि अभी केवल हेमंता फाइल्स आई हैं और कुछ और मंत्रियों की फाइलें सामने आना बाकी हैं। हेमंता अभी सिर्फ 2-3 देशों के मामले में सामने आए हैं और अभी कुछ और ऐसे देश हैं जहां हेमंता की प्रॉपर्टीज हैं जिसका उन्होंने कोई भी डिटेल्स नहीं दी है और इसे लेकर वो फंस सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हेमंता से सवाल पूछा जाना चाहिए जिसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। बाकायदा 3-3 पासपोर्ट दिखाए थे, जनता के सामने रखे थे, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी भुइयां शर्मा के 3 पासपोर्ट नजर आ रहे थे। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये 3 पासपोर्ट आप देख सकते हैं। पहला पासपोर्ट यूएई का है जो कि 14 मार्च 2022 को शुरू हुआ और खत्म हुआ 13 मार्च 2027 को। दूसरा पासपोर्ट एंटीगुआ बरमूडा का है जो कि जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को और खत्म होता है 25 अगस्त 2031 को। और तीसरा पासपोर्ट अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जारी हुआ है 13 फरवरी 2022 को और खत्म होता है 12 फरवरी 2029 को। दोस्तों, इस तरीके से 3-3 पासपोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रखती हैं, वो भी 3 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट। जी हाँ, ये हमारे जो हेमंत बिस्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, ये हर वक्त मियाँ भाई करते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मियाँ भाइयों को जो है असम से भगा देंगे बाहर, उन पर एक्शन लिया जाए, उनका धंधा बंद करवाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्हीं की पत्नी 3-3 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट लेकर घूम रही है। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा की पूरी राजनीति अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है और किस कदर नफरत भरी बयान हेमंत बिस्व शर्मा देते हैं। एक मुख्यमंत्री होते हुए वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हैं, इस पर सवाल तो होना ही चाहिए। दूसरी तरफ भारत का ये कानून है कि आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, लेकिन आप 3-3 देशों की नागरिकता लेके घूम रहे हैं, तो इस पर एक्शन होगा या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि पवन खेड़ा पूछ रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि भाई, कहा जाता है कि अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं हेमंत बिस्व शर्मा, तो क्या अमित शाह इस बारे में जानकारी लेंगे अपने दत्तक पुत्र से, अपने अडॉप्टेड बेटे से? उनकी पत्नी 3-3 पासपोर्ट, 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट लेकर आकर क्यों घूम रही है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, गौर से सुनिए। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए,
और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। He has to be disqualified. तो दोस्तों इस तरीके से तमाम आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पर लगे, जिसके बाद कांग्रेस जो है एक्शन मोड में आ गई और इलेक्शन कमीशन पहुंच गई इनका नामांकन रद्द करवाने के लिए। दूसरी तरफ आप राहुल गांधी का बयान याद ही होगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि भैया कांग्रेस के बब्बर शेर हेमंत बिस्व शर्मा को जेल में डालकर रहेंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो नफरत फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर घूम रहे हैं आगे पीछे इधर उधर, और कहीं ना कहीं दिन आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और असम को न्याय मिलेगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं? क्या कांग्रेस जो है, क्या राहुल गांधी जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा की पूरी राजनीति को चौपट करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? क्या ये तमाम सबूत सामने आने के बाद, हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी इन तमाम सबूतों को नकार रही है, लेकिन सबूत जनता के सामने कांग्रेस ने रख दिए हैं, क्या अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होगी या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।